राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत। जी हां, बीजेपी याचिकाकर्ता को बड़ा झटका। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो जो सावरकर को लेके राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि मैं सावरकर राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। माफी सच्चाई के लिए चाहे मेरी जान चली जाए, माफी नहीं मांगूंगा और नहीं कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी कौन मांगेगा? मांगेगा तो राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे देश से, उनके असिस्टेंट अमित शाह माफी मांगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, सबको पता होगा कि सावरकर पे जो बयान दिया, उसको भाजपा ने बड़ा सीरियस लेते हुए, क्योंकि भाजपा को तो एक कोई ना कोई मौका चाहिए। राहुल गांधी यानी राहुल पे नहीं, गांधी परिवार किसी पे भी हो, उनको सिर्फ मौका चाहिए, चाहे वो गांधी स्वर्गवासी क्यों ना हो, लेकिन बस गांधी पे मौका चाहिए। तो कोई ना कोई भाजपा नेता जिसको कोई हानि भी नहीं हुई है, जिसको कोई परेशानी भी नहीं है, वो भी याचिका लेके कोर्ट में पहुंच जाता है। तो इसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर करी थी और मांग कोर्ट से ये करी थी कि वो सावरकर पे अपनी बयानबाजी बंद कर दें, ना बोलें, और सजा ये हो कि कहीं सावरकर स्थान पर वो झाड़ू मारें, ये उनकी सजा होगी। लेकिन इसके लिए आज कोर्ट ने राहुल गांधी को, शायद वो ये माफ़ी मांग लेते तो इसमें दम तो था ही नहीं, ये तो फालतू का, जिस तरह से बेवजह का उलझाने वाले काम था, तो माफ़ी मांग लेते तो ये काफ़ी दिन पहले ही इधर रफा दफा हो गया होता। लेकिन आज कोर्ट ने, और वो भी कोर्ट ने ऐसे मोड पे एक्शन लिया है, ऐसे मोड पे सुनवाई की याचिका पे, और ऐसे मोड पर खारिज की है जब अगले दिन भाजपा वीर दामोदर सावरकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो वीर तो भाजपा ने नाम दिया है, बाकी नरेंद्र दामोदर और मोदी दामोदर दोनों कहीं ना कहीं दोनों रिलेशन में जुड़े हुए हैं। नरेंद्र दामोदर और दामोदर सावरकर, वीर भाजपा ने नाम दे दिया है। अब ये ऊपर हम तो उस टाइम पे थे नहीं कि क्या उन्होंने देश के लिए आज़ादी में, लेकिन लोगों के मुँह जो सुनना है तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने से कि भाई क्या किसने योगदान दिया, किसने नहीं दिया, सब जानते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इससे किसी का पेट का हाजमा ख़राब नहीं हो रहा है। कोई किसी को बड़ा चढ़ा के बता रहा है तो ठीक है, उसमें क्या जा रहा है किसी का। लेकिन जैसे वीर सावरकर की जो जयंती है, उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और वो याचिका वो खारिज कर दी। राहुल गांधी के हित में फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे याचिकाकर्ता का कोई मानहानि नहीं हुआ है और राजनीति में इतना छोटा मोटा ये सब चलते रहता है। इस सुनवाई पे हम राहुल गांधी पे, ये नहीं है कि हम उन पे कोई रोकथाम लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और हम इस पर सुनवाई नहीं कर, वो उसमें खारिज ही कर दी जानी याचिका। तो इससे भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ा, और भाजपा को तो आदत पड़ गई बड़े झटके झेलने की, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। जब 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी का जो नीलम मोदी चोर नाम से जोड़ दिया था, कहने का मतलब, जब उन पे एक याचिका दायर हुई थी जिसमें उनकी संस्था भी चली गई थी, जो सब सेटिंग वाली बात थी, संस्था भी चली गई थी। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में उनकी
आचिका को, उस कोर्ट को फटकार भी लगी थी, जज को भी फटकार लगी थी और वो आचिका पर रोक लगाई थी और उनकी घर उस टाइम पे उनका खाली हो गया था। संसदा भी जाने चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो वो भी याचिका खारिज हुई थी और उस पर भी कोई उनका नहीं हुआ। इसी तरह दूसरी एक और याचिका अपने जिस टाइम की बात है जो वो भी खारिज हुई थी। ऐसी कितनी याचिका भाजपा ने बार बार राहुल गांधी पर लगाई हैं जो याचिका खारिज हुई हैं, कितनी गिनती कर करके बताओगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा राहुल गांधी को बड़ी जीत का सामना करना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वी.आर. गवई की पीठ ने उनको बहुत बड़ी राहत दी है और भाजपा को तो झटके पे झटका कोई ना कोई लगे ही रहा है। पहले CGI संजीव खन्ना थे, तब भी उनका कोई ना कोई झटका लगता ही रहा है। हाँ, राहत उनको कहाँ रही थी जब CGI चंद्रचूड़ थे, वो कहीं ना कहीं पॉइंट सरकार के हित में छोड़ते थे और जिस पर सरकार को निकलने का पूरा मौका मिल जाता था, तो वो उनका जो है नाम। लेकिन हाँ, संजीव खन्ना भी अच्छा काम करके गए हैं और वी.आर. गवई के भी आने के साथ उनके अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई लालच अब कुर्सी का नहीं है। उनके घर में गणेश की पूजा मोदी जी शायद नहीं कर पाएंगे, ना संजीव खन्ना CGI के घर में कर पाए। हाँ, गणेश जी की मूर्ति की पूजा तो CGI चंद्रचूड़ की जी के घर में घंटी बजती थी और वहाँ पर मोदी उपस्थित होते थे, तो इससे रात सारे सामने आ ही जाते हैं। लेकिन वी.आर. गवई को तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, जो कि उन्हें रिटायरी के बाद में कोई उन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शायद भाजपा के लिए कैड़े फैसले, कैड़े काय के लिए सच्चे फैसले, यानी उनके हित में फैसले, उनकी दबाव में फैसले नहीं होंगे। तो दोस्तों, जो मैं स्टार्टिंग लेके चला था कि राहुल गांधी की सच्चाई की बड़ी जीत हुई है और राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, जान चली जाए लेकिन सच्चाई के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। नहीं मेरा कोई कांग्रेस पार्टी का मांगेगा, माफ़ी मांगेगा तो नरेंद्र मोदी मांगेंगे या उनके असिस्टेंट मांगेंगे। राहुल गांधी का ये खुलेआम चैलेंज था, पूरी पब्लिक ने उनका सम्मान करा था और हाथ तालियों की ढेर सारी। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।